एक समय की बात है। राजू नाम का एक 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव सीतापुर में रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती थे। राजू भी अपने माता पिता की तरह सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखता था। राजू हर दिन स्कूल जाता, शाम को पढ़ाई करता और जब समय मिलता तो गांव के बच्चों के साथ खेलता। वह बहुत समझदार लेकिन थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे अक्सर लगता कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चतुराई ही काफी है, ईमानदारी से ज्यादा नहीं। एक दिन की बात है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद राजू अकेले घर लौट रहा था। रास्ते में उसका ध्यान कुछ चमकती चीज पर गया। पास जाकर देखा तो वो एक चमकदार चमड़े का पर्स था। राजू ने झुककर उसे उठाया। पर्स को खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। राजू के मन में उथल पुथल मच गई। इतने पैसे, इससे तो मैं अपनी साइकिल खरीद सकता हूं, मम्मी को भी नया साड़ी दिला सकता हूं। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसके मन में एक दूसरी आवाज आई, उसकी मां की। बेटा, सच्चा इंसान वही होता है जो ईमानदारी से जिए, चाहे कितना भी बड़ा लालच सामने क्यों ना हो। राजू थोड़ी देर पर्स को हाथ में लेकर सोचता रहा। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ मां की सीख। अंत में उसने तय किया कि वह सही काम करेगा। राजू पर्स लेकर गांव के चौक की ओर बढ़ा, जहां उसकी कॉलोनी की दुकानें थीं। उसने सबसे पहले पास की किराना दुकान के मालिक श्याम काका से पूछा, काका, क्या किसी का पर्स गिरा है? बहुत पैसे हैं इसमें। श्याम काका ने पर्स देखा और कहा, नहीं बेटा, किसी ने तो नहीं बताया, लेकिन ये तो किसी बड़े आदमी का लग रहा है। चलो, इसे पुलिस चौकी ले चलते हैं। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और श्याम काका के साथ पुलिस चौकी पहुंचा। वहां उसने सब कुछ सच्चाई से बताया। पुलिस वाले पहले थोड़े हैरान हुए, फिर उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बोले, आजकल बच्चों में ऐसी सोच कम देखने को मिलती है। बहुत अच्छा किया बेटे। पुलिस ने पर्स को रजिस्टर में दर्ज कर लिया और कहा कि अगर कोई इसे लेने आएगा तो उसे पहचान के बाद लौटाया जाएगा। अगले दिन दोपहर में पुलिस चौकी में एक व्यवसायी आया जिसका नाम विनय अग्रवाल था। वह घबराया हुआ था और पुलिस से बोला, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें मेरे ऑफिस की सैलरी और जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने उससे कुछ सवाल पूछे। पर्स का रंग, रकम, दस्तावेज और जवाब सही मिलने पर उन्हें पर्स लौटा दिया। विनय जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, किसने ये पर्स लौटाया? पुलिस वालों ने राजू का नाम बताया। विनय जी उसी शाम राजू के घर पहुंचे। वह अपने साथ मिठाई, एक नई साइकिल और कुछ पैसे लाए थे। उन्होंने राजू को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने मेरी मेहनत की कमाई को बचाया है। मैं चाहता हूं कि तुम ये इनाम स्वीकार करो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका धन्यवाद अंकल, लेकिन मैंने जो किया वो सही था, ये मेरा फर्ज था। विनय जी ने कहा, और ईमानदार लोगों को ही दुनिया बदलने का मौका मिलता है। ये साइकिल मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे न कहकर मत लौटा देना। राजू ने साइकिल खुशी से स्वीकार की, लेकिन पैसों को लौटाते हुए बोला, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया, मां की खुशी और मन की शांति। अगले दिन स्कूल में जब सब बच्चों को यह बात पता चली तो राजू हीरो बन गया। अध्यापक ने भी उसकी तारीफ करते हुए प्रार्थना सभा में कहा, राजू जैसे बच्चे हमारे समाज की असली पूंजी हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को राजू का उदाहरण देने लगे। समय बीतता गया, लेकिन राजू का वह एक काम उसकी जिंदगी की पहचान बन गया। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति भी मिली, क्योंकि एक संस्था ने उसकी ईमानदारी की खबर अखबार में पढ़ी थी। राजू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जो सच्चाई पर चलता है वही असली विजेता बनता है।